हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है भगवान की कृपा से आप सब सुरक्षित होंगे। पिछले दिनों हुई भयंकर बारिश और बाढ़ के हालातों की आप सबने देखा होगा कि किस तरह मूसलाधार बारिश ने हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मचाई और भारी नुकसान हुआ। 8 जुलाई तक सब सही था। मानसून का टाइम है तो बारिश तो होती रहती है और इस बारिश के मौसम में निखरे पहाड़ों व अटखेलियां करते बादलों को देखने का मजा ही कुछ और है। लेकिन 8 जुलाई के बाद एकदम सब कुछ बदल गया। हिमाचल प्रदेश एक पर्यटक राज्य है और यहाँ की खूबसूरती का दीदार करने हर साल लाखों पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन इस बार हुई मूसलाधार बारिश ने मानो कभी ना भुला पाने वाले गहरे जख्म दे दिए। मौसम विभाग द्वारा चेतावनी भी जारी की गई थी कि 9 और 10 तारीख को भारी बारिश होने की संभावना है, लेकिन हम लोग मौसम विभाग को सीरियस लेते ही कहाँ है। रात तक बारिश जारी रही और अब भयावह मंजर दिखाई देने लगा। बारिश मानो रुकने का नाम नहीं ले रही और पहाड़ों में हर तरफ उफनते नदी नालों का शोर था। रात बीती और सुबह हुई, अब सामने दिखाई देने लगी थी तबाही। इसका सबसे ज्यादा प्रकोप रहा जिला कुल्लू और जिला मंडी में। ब्यास नदी वो ऊंचाइयां छूने लगी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी और ऐसा भयानक मंजर दिखने लगा कि सबकी जान पर बन आई। ब्यास नदी अपनी सारी सीमाएं तोड़ गई और जो आगे आया, चाहे वो घर हो, सड़क, वाहन, पुल, पहाड़, उसने किसी को नहीं बख्शा और सबको लपेट कर बहा ले गई। कुल्लू मनाली के लिए बन रहा नया 4 लेन रोड कई जगह डैमेज हो गया और घाटी से बाहर जाने के तमाम रास्ते पूरी तरह बंद हो गए। मनाली से 9 जुलाई की सुबह कई लोग गाड़ियों में कुल्लू की तरफ निकले, पर जब सड़कें ही नहीं बची तो जाते कहाँ। गाड़ियां बह गई, पुल बह गए और सबसे बड़ी बात, बिजली और फोन नेटवर्क भी चले गए। हमें तो रेड अलर्ट का पता था, लेकिन मनाली में बैठे आधे लोगों को ये पता ही नहीं चला कि ये हो क्या रहा है। इसी बीच खबर आती है कि ब्यास की सहायक नदी पार्वती भी अपने रौद्र रूप में आ गई। मणिकरण व कसोल में पार्वती नदी का भी वही रूप दिखने लगा जो मनाली में ब्यास नदी का था। पानी में सब ताश के पत्तों की तरह बिखरता चला गया। उधर तीर्थन व सैंज घाटियों से भी भयानक मंजर की तस्वीरें सामने आने लगी। मंडी जिला के सिराज क्षेत्र में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। यहाँ थुनाग मार्केट पूरी तरह से तहस नहस हो गई। 9 जुलाई को भी सैंज मार्केट में कई दुकानें और घर भी बह गए, लेकिन फोन नेटवर्क ना होने की वजह से इस बात की जानकारी बाहर गई ही नहीं। 11 जुलाई को मुख्यमंत्री के हवाई सर्वेक्षण के दौरान इस मंजर का पता चला। अब हर जगह हाहाकार मच चुका था। लगभग पूरे कुल्लू जिला में बिजली के साथ साथ मोबाइल नेटवर्क भी ठप हो गया और आने जाने के भी सभी रास्ते पूरी तरह बंद हो गए। दूसरी जगहों से आए हजारों पर्यटकों के परिजन चिंता में डूब गए। सड़क व संचार के साधन ठप हो गए, मानो प्रकृति कह रही हो कि आज तो आप बस मेरा रूप देखो। ब्यास, पार्वती, सैंज व तीर्थन, इन सभी का पानी आकर मिलता है पंडोह बांध में और पंडोह बांध के सभी फ्लड गेट पूरी तरह खुले रखने पड़े, वरना तो बांध ही खतरे में आ जाता। मंडी जिला के पंडोह में भारी नुकसान हुआ और मंडी शहर में ब्यास इतना ऊपर से होकर बह रही थी कि मानो कह रही हो कि आज मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। उधर दूसरी तरफ सतलुज और रावी नदियां भी अपने पूरे उफान पर थीं, पर सतलुज और रावी नदी घाटियों में ज्यादा बड़े नुकसान की खबरें नहीं आई। हालांकि वहां सड़कों व इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी नुकसान हुआ था। प्रदेश भर की कई सड़कें बंद हो गईं और बिजली व पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई। पंजाब, हरियाणा में भी 3 दिन लगातार बारिश हुई और हर जगह जल प्रलय का संकट छा गया। हालांकि सतलुज का पानी भाखड़ा बांध व ब्यास का पानी पोंग बांध ने रोक लिया, क्योंकि दोनों बांधों में इतना पानी रोकने की क्षमता थी, वरना पंजाब की स्थिति और खराब हो जाती। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग समेत प्रदेश की तमाम मुख्य सड़कें जगह जगह पर बंद हो गईं। यहाँ तक कि ऊना जिला, जिसका अधिकतर क्षेत्र प्लेन है, वहाँ भी लबालब पानी भर गया। 10 तारीख की शाम को बारिश का दौर थमा और अगले दिन तबाही की वो तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर सबकी रूह कांप उठी। मंडी से मनाली तक लगभग सभी बेली ब्रिजेस टूट गए। वीडियोस में बस बार बार दिख रहा था तो मंडी का पंचवक्त्र मंदिर, मानो आज ब्यास नदी इस तांडव का समर्पण भगवान शिव के इस मंदिर में जल अर्पण करके कर रही हो। मनाली का मेन रोड तो बंद हो गया, लेकिन 11 जुलाई की सुबह से ही संपर्क मार्गों से होते हुए पर्यटकों को मंडी की ओर निकाला गया।
इसी तरह पार्वती घाटी में भी मणिकरण और कसोल से पर्यटकों को पैदल ही जरी गांव तक आना पड़ा और वहां से गाड़ियों के माध्यम से उन्हें मंडी तक पहुंचाया गया। इसी तरह सेंज और तीर्थन घाटियों से भी कई लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उम्मीद है सब लोग सलामत हों और वो जल्द से जल्द अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएं। प्रदेश पुलिस, एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी के साथ साथ कई एनजीओज और वॉलंटियर्स भी अपनी भूमिका इस ऑपरेशन में निभा रहे हैं। दोस्तों, इस त्रासदी से हमें सबक लेने की ज़रूरत है। हम बाकी जो मर्जी कर लें, लेकिन कुदरत के साथ खिलवाड़ करने का परिणाम हमें भुगतना ही होगा। डेवलपमेंट और कुदरत का विनाश कर देना दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुदरत की रिस्पेक्ट करना बस सोशल मीडिया या दिखावे का साधन बन गया है। बेरोक टोक जंगलों का कटान, पहाड़ के पहाड़ काट देना, सड़कें, बांध, सुरंगें, न जाने क्या क्या। हालांकि ये सब चीज़ें ज़रूरी भी हैं, लेकिन शायद इन सब को बनाने की टेक्निक ही गलत है। हर साल सड़कों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और अगली बरसात में वो फिर से सब कुछ बह जाता है और फिर उसके अगले साल उस पर और खर्चा किया जाता है। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि हमारी सरकारों द्वारा बनाए गए पुल तो एकदम बिखर गए, लेकिन अंग्रेज़ों के समय बना मंडी का विक्टोरिया पुल अभी तक ज्यों का त्यों खड़ा है। मनाली के हालात तो पिछले कुछ सालों में इतने खराब हो गए कि पूछो मत। हर नदी नाला कचरे से भरा पड़ा और प्लास्टिक ही प्लास्टिक यहाँ वहाँ बिखरा दिखाई देता है। लेकिन अब कुदरत ने इंसानों से ऐसा बदला लिया है कि मनाली शायद कई सालों तक कुदरत के दिए इन जख्मों से कराहता रहेगा। अभी भी न जाने घाटी में कितने लोग गायब हैं, जिंदा हैं या नहीं, कुछ अता पता नहीं। सैकड़ों गाड़ियाँ कचरा बनी यहाँ वहाँ पड़ी हैं, यहाँ तक कि कई बसेस भी पानी में बह गई। पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस जो 8 जुलाई को चंडीगढ़ से मनाली आई थी, उसका पता 12 जुलाई को तब चला जब ब्यास नदी का पानी कम होने के बाद उसका मलबा दिखाई दिया। इसके अलावा कुछ और बसेस के मनाली वॉल्वो बस स्टैंड से बह जाने की भी खबर है। ऐसे न जाने कितने और वाहन यहाँ वहाँ पड़े होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर रिस्टोरेशन और इवैक्यूएशन पर काम कर रही है। उम्मीद है हालात जल्दी सामान्य होंगे। इस त्रासदी से सबक लेते हुए शायद अब वक्त आ गया है कि सरकार को अब पर्यटकों की संख्या रिस्ट्रिक्टेड कर देनी चाहिए, वरना एक जगह इतनी भीड़ का जमा होना कहीं न कहीं दोगुने नुकसान को न्योता देता है। नदी, नाले, खड्ड, जंगल, जहाँ जगह मिली बड़े बड़े होटल्स बन गए, कैंपिंग साइट्स बन गई, बाजार खुल गए। पहाड़ों का तो मानो दम ही घुट गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि हर रोज़ करीब 200 प्राइवेट वॉल्वो बसें भर भर कर दिल्ली से मनाली तक आती थी, जिनको न पूछने वाला कोई न रोकने वाला। प्रदेश सरकार ने उन्हें रोकना तो दूर, जबकि उनसे टैक्स वसूली का रास्ता खोज लिया कि पैसा दो और बस चलाओ। पहले मनाली में सिर्फ गर्मियों में ही ज़्यादा लोग आते थे, बाकी समय पहाड़ों को फ्रेश होने का समय मिल जाता था। लेकिन अब तो आप जब मर्जी मनाली आओ, आपको हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई देती थी। अभी तो मनाली का 4 लेन शुरू होना बाकी है। कई वॉलंटियर्स जहां इस आपदा में लोगों की मदद कर रहे हैं, वहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 10 रुपए के चाय का कप को 50 रुपए और 20 रुपए की पानी की बोतल को 100 रुपए में बेचा जा रहा है। ऐसे समय में 10 रुपए की मैगी को पकाकर आप 100 रुपए में बेचकर पर्यटकों से लूट कर रहे हैं। अरे भाई, संभल जाओ, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। अपनी लागत और मुनाफा तो चलो कमाना ही है, लेकिन ये लूट सिस्टम का हर्जाना शायद कहीं न कहीं यहीं पर पूरा हो जाता है। अंत में हम फिर से वही कहेंगे, चाहे वो स्थानीय लोग हों या बाहरी राज्यों से आए पर्यटक हों, कुदरत की रिस्पेक्ट करें। इसमें वो ताकत है जिसका मुकाबला अपनों की तलाश में न जाने कितने लोग तड़प रहे थे, क्योंकि कुल्लू घाटी में कौन जिंदा बचा और कौन नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। हिमाचल प्रदेश पुलिस व एनडीआरएफ के साथ साथ भारतीय सेना को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतार दिया गया। हजारों पर्यटक प्रदेश के अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए थे और 8 जुलाई सुबह से ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के थमने का इंतजार था, लेकिन जब शाम तक बारिश नहीं रुकी तो हालात बिगड़ने लगे। सब नदी नालियां उफान पर आ गई।